जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम जानेंगे कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता क्या है। नमस्कार दोस्तों, कानून मंत्री में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र हरीश। तो शुरू करते हैं, भारतीय दंड संहिता क्या है, ये कहाँ से आई और इसको क्यों लाया गया। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, इसको उर्दू में ताज-ए-हिंद भी कहते हैं। इसमें कुल 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर हैं। इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुराने समय में जो भी कोई व्यक्ति अपकार यानी अपराध करता था, वह पीड़ित व्यक्ति को उचित प्रतिकार या राशि या कंपनसेशन देता था। यह इसलिए किया जाता था कि अपकारित व्यक्ति पुनः अपनी पहले जैसे स्थिति में आ सके। ये प्राचीन काल की कानूनी व्यवस्था थी। ये तो हो गया आपकी जानकारी के लिए कि पुराने समय में जो अपराधी था वो क्या करता था और उनसे पीड़ित को कंपनसेशन दिलवाने का क्या मतलब था। तो आते हैं मुद्दे पर। भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा को परिभाषित करती है कि उस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और उस पर कौन सी धाराएं लगाई गई। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह भारतीय दंड संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। जैसे कि जम्मू और कश्मीर में पहले 370 धारा थी और वहाँ आईपीसी की जगह आरपीसी थी, यानी रणवीर दंड संहिता लागू थी, या आप उसको रणवीर पेनल कोड भी कह सकते हैं, जो कि हटने के बाद वहाँ भी भारतीय दंड संहिता लागू हो गई। यानी पहले डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट या कानूनी व्यवस्था वहाँ की जनता पर एक्शन नहीं ले सकती थी ड्यू टू सम ह्यूमन राइट्स, लेकिन 370 हटने के बाद वह बाकी राज्यों के नागरिकों की तरह समांतर सजा के हकदार हो गए, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता को 6 अक्टूबर 1860 में मंजूरी मिली, यानी कि अनुमति मिली, जबकि 1 जनवरी 1862 को इसकी ऑन ग्राउंड शुरुआत हुई। इसका मुख्य खाका लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया, जो कि ब्रिटिश काल में हुआ। भारत के स्वतंत्र होने तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। मैं आपकी जानकारी के लिए यही भी बता दूं कि भारतीय दंड संहिता को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश में भी लागू किया गया, जो कि बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि की चीज़ है। देखिए, कोई भी चीज़ है जिसके बारे में हमें ज्ञान ना हो, उसको सीखने में काफ़ी मज़ा आता है। हालांकि सीखने वाले की इच्छा होनी चाहिए और सिखाने वाले की भी। भारतीय दंड संहिता में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और उन्हीं धाराओं को लेकर कोर्ट में उनके केस चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के तहत सिविल कानून, सिविल लॉ और दांडिक कानून, क्रिमिनल लॉ आते हैं। जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया कि आईपीसी अपराध को परिभाषित करती है कि उस व्यक्ति ने यह अपराध किया है और उसके ऊपर यह धारा लगती है। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में एक तरह की कानून व्यवस्था को बनाना है, ताकि पूरे भारतवर्ष तक सभी व्यक्तियों के ऊपर जितने भी अपराध किए गए हैं उनको एक समांतर दिखाया जा सके, या एक ही कानून व्यवस्था हो जिसमें उसको समझने और उसे हैंडल करने में कोई परेशानी ना हो। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि आईपीसी क्या है, यह कब लागू हुई और इसको क्यों लाया गया और इसको किसने द्वारा डील किया जाता है, जैसे कि पुलिस द्वारा डील किया जाता है इसको। भारतीय दंड संहिता में कौन कौन सी मुख्य धाराएं हैं और किस अपराध को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। धारा नंबर 326। धारा नंबर 326 का अपराध बहुत ही बड़ा अपराध माना गया है और बहुत ही गंभीर माना गया है। ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी जानलेवा हथियार से दूसरे व्यक्ति के शरीर को क्षति पहुंचाता है या क्षति पहुंचाने का अपराध करता है। इस अपराध में अपराधी व्यक्ति पर 326 धारा लगाई जाती है। दूसरे नंबर पर धारा है धारा नंबर 307, हत्या की कोशिश करने पर लगती है। दोस्तों, ध्यान से सुनना, हत्या की कोशिश करने पर लगती है, ना कि हत्या करने पर। और पकड़े जाने पर भारतीय दंड संहिता के तहत उस पर 307 धारा लगती है। तीसरे नंबर पर है धारा नंबर 302। यह धारा हत्या करने पर लगती है, जो कि बहुत ही बड़ा अपराध है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। चौथे नंबर पर है धारा नंबर 376, जो कि बलात्कार करने पर लगती है। इसमें 20 साल का कारावास हो सकता है, जो बाद में बढ़कर आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि 15 वर्ष से कम आयु की उम्र की लड़की से विवाह के बाद जब संभोग होता है तो उसे बलात्कार का ही नाम दिया जाता है, चाहे वह लड़की उसमें रजामंद हो या ना हो। ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। नंबर 5 पर है धारा नंबर 395। ये धारा डकैती करने पर लगती है। इसमें भी कठोर दंड का प्रावधान है, जो कि आजीवन कारावास हो सकता है। धारा नंबर 6 है 377। यह धारा अप्राकृतिक कृत्य करने पर लगती है, यानी कि कोई व्यक्ति या अपराधी जिसने कुछ अलग या अप्राकृतिक अपराध किया हो, उस पर धारा नंबर 376 लगती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी पुरुष या स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध कोई गलत काम करता है तो वह आजीवन कारावास या 10 वर्षीय कारावास का हकदार होता है। नंबर 7 पर है धारा नंबर 309 आत्महत्या। यह आत्महत्या की कोशिश करने पर लगता है। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे अच्छे से जिएं। ज़िंदगी में कठिनाइयों का आना जाना तो बना रहता है, लेकिन उसका डटकर सामना करना ही एक बहुत ही बड़ी बात है। नंबर 8 पर है धारा नंबर 354। इसमें स्त्री की लज्जा भंग करने पर लगती है, उस पर हमला करने पर भी लगाई जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना प्यार बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त आयुष। धन्यवाद।